नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ऑनलाइन क्लासेस का प्रभाव व दुष्प्रभाव। मित्रों, मैंने एक दृश्य देखा फेसबुक पर। उस दृश्य को देख करके मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अपने विचार इस संदर्भ में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक पिता द्वारा अपने पुत्र के फ़ोटो ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए खींच करके सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जिसमें एक बालक लेटा हुआ था तथा क्लास चल रही थी। मित्रों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये गलत है, लेकिन हमें दूसरे पक्ष पर भी ध्यान देना होगा। देखिए मित्रों, बच्चों का शरीर विकसित हो रहा होता है, इसलिए उनके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ता है, क्योंकि ये विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इनसे विभिन्न प्रकार की तरंगें निकलती हैं और यह बालकों के जो कोशिकाएं हैं उन पर तेज़ी से दुष्प्रभाव डालती हैं और उस दुष्प्रभाव से बच्चों को मानसिक थकान जल्दी आ जाती है। हाँ, ये बात गलत है कि बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं और हमें उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों में चपलता व चंचलता ज़्यादा होती है, लेकिन गेम खेलने में चूँकि जिज्ञासा बनी रहती है बच्चों की, इस मारे उसमें लगाव बना रहता है। यह दोनों चीज़ें कुछ हद तक लाभदायक भी हैं तो कुछ हद तक हानिकारक भी हैं। इसका एक व्यवस्थित क्रम बनाया जाना चाहिए। मित्रों, यदि हम किसी कंप्यूटर पर या मोबाइल पर अनवरत रूप से 3 या 4 घंटे तक बच्चों को बैठाते हैं तो उन्हें मानसिक थकान ज़्यादा आ जाती है और यहाँ तक कि उनकी कोशिकाएं भी विकृत हो सकती हैं। जो मानसिक कोशिकाएं हैं और उनकी दृष्टि भी क्षीण हो सकती है। मित्रों, इसका एक उपचार है कि कुछ इंटरवल पर क्लासें करी जाएं, जैसे कि उसका एक समय बना लिया जाए कि इतने एक क्लास करके बच्चों को कुछ छूट दी जाए और उसके बाद दूसरी क्लास प्रारंभ करी जाए। और जब हम ऐसा करेंगे तो बच्चों को मानसिक थकान भी नहीं आएगी और बच्चों की जो विकसित हो रही कोशिकाएं हैं उन पर भी किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मेरा विभिन्न अभिभावकों और माता पिता से, तमाम सारे अन्य संस्थानों से ये निवेदन है कि कुछ इंटरवल पर ऑनलाइन क्लासें चलाएं, क्योंकि कोरोना काल है। इसमें इस माध्यम से हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं और मोबाइल और कंप्यूटर यह तो जानकारी का भंडार है, ज्ञान का मानो विस्फोट हो गया है और प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान की तृप्ति इसके माध्यम से कर सकता है। लेकिन हमें जो इसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव हैं उसको ध्यान में रखकर कार्य करने की विशेष ज़रूरत है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।